यहाँ पता लगता है कि युआन शेन यहाँ पढ़ाएगा। उसका भाई कहता है हम भाई ही नहीं, तुम और चेंग भी यहाँ पढ़ोगे। मदर ने युआन शेन की बातों को सुना था। ग्रैंड मदर ने भी कहा है कि हम यंग मैन अकेले ना पढ़ें, सभी पढ़ेंगे, तुम्हें भी अटेंड करना पड़ेगा। शाओशेंग कहती है मैं तो लड़की हूँ, मैं कैसे पढ़ूंगी। शाओवांग कहता है तुम्हारी शादी याओ से होने वाली है, तुम यंग मैन से फ्यूचर में मिलोगी। शाओशेंग मना करती है और कहती है कि लू फैमिली एटिकेट्स को वैल्यू करती है। शाओशेंग याओ से कहती है तुम चिंता मत करो, मैं लेक्चर अटेंड नहीं करूंगी। लू याओ मना करता है और कहता है सभी युआन शेन की नॉलेज की तारीफ करते हैं, क्या मैं तुम्हारे साथ युआन शेन के लेक्चर अटेंड कर सकता हूँ। शाओशेंग अटकती है और कहती है चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसके लेक्चर अटेंड नहीं करूंगी। शाओवांग कहता है मैंने तुम्हारा फॉर्च्यून पढ़ा है, चाहे कुछ भी हो तुम युआन शेन का लेक्चर को जरूर अटेंड करोगी। अगर तुम कहो मैं तुम्हारा फॉर्च्यून रोज पढ़ूंगा, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी हम सभी तुम्हें बचा लेंगे। उसका बड़ा भाई कहता है तुम्हें फॉर्च्यून पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे शाओशेंग के लक पे यकीन है, कुछ न कुछ तो गलत होगा ही। याओ बताता है कि बायलू माउंटेन एकेडमी में जब मास्टर वांग फुई क्लास नहीं लेते थे तब युआन शेन उनकी तरफ से क्लास लेते थे। वो बच्चों को टिपिकल पनिशमेंट देते हैं। याओ कहता है चाहे कुछ भी हो मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। उसका भाई आइडिया देता है कि तुम चीची को भी पढ़ने के लिए बुला लो, क्योंकि चीची पढ़ाई में अच्छी नहीं है, अगर वो होगी तुम्हारे साथ तो तुम्हें कम पनिशमेंट मिलेगी। शाओशेंग खुश होकर कहती है दोस्त दुख सुख के साथी होते हैं। सभी भाई के आइडिया की तारीफ करते हैं। भाई कहता है तुम मुझे फंसा के जा रहे हो, यहाँ सभी न्यू टेबल लगती है, सभी उसे देखते हैं। चीची आती है और कहती है जल्दबाजी में मैंने अच्छे से तैयारी नहीं की, बट अभी भी कुछ कमी लग रही है। बड़ा भाई कहता है अंकल पान ने टाइगर का शिकार किया था, उसके स्किन की ये कुशन बनाई है, फिर भी तुम्हें कमी लग रही है। चीची हाँ करती है और कहती है इसे सोने की तारों से तो सिला ही नहीं और मोतियाँ भी नहीं लगी है, इतना साधारण कुशन मेरे लायक है ही नहीं। भाई कहता है अगर कुशन में मोतियाँ लगी होती तो तुम्हें बैठने में प्रॉब्लम नहीं होती क्या? अगर इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो गई तो तुम्हें पति ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम होगी। चीची कहती है मेरा पति समझदार होगा, आप अपने काम से मतलब रखो। शाओवांग पूछता है कि ये टेबल इतनी डेकोरेट क्यों है। चीची इन्हें लड़कियों की टेबल बताती है और कहती है अपनी टेबल को डेकोरेट कर लो। चीची चेंग से पूछती है तुम कहाँ बैठोगी, वो सीट पे सभी को बैठने को कहती है। शाओशेंग चीची से कहती है तुमने ये टेबल स्पेशली हमारे लिए तैयार करवाई है, ये कैंडल होल्डर इतना भारी है क्योंकि ये सोने से बना है। चीची कहती है अगर तुम्हें पसंद है तो तुम रख लो। शाओशेंग उसे जेनरस और कंसिडरेट की तारीफ करती है और कहती है अगर तुम लड़का होती तो मैं तुमसे जरूर शादी कर लेती। सभी वहाँ हंसते हैं। शाओवांग कहता है कोई बात नहीं, अगर शाओशेंग शादी नहीं कर सकती है, चेंग फैमिली में बहुत सारे लड़के हैं जो चीची से शादी कर सकते हैं। चीची रुकती है और कहती है मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। शाओवांग कहता है मैं अपनी नहीं किसी और की बात कर रहा हूँ। चीची कहती है तुम्हारे बड़े भाई भाभी का रिश्ता तोड़कर उनसे शादी करूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ। शाओवांग कहता है मैं सेकंड ब्रदर की बात कर रहा हूँ। चीची उसे मुड़कर देखती है और कहती है इससे अच्छा तो मैं शाओशेंग से ही शादी कर लूँ। शाओशेंग खुश होती है। तभी युआन शेन आता है और शाओशेंग से कहता है तुम बहुत पॉपुलर हो, तुम्हें अपने जेंडर की भी परवाह नहीं है क्या? अगर तुम अच्छे से पढ़ोगी तो तुम अपनी मर्जी से शादी कर सकोगी। युआन शेन एक क्वेश्चन पूछता है और उसका जवाब समझाता है। वो सभी से क्वेश्चन पूछता है। जैसे ही चेंग जवाब देती है, युआन शेन शाओशेंग से क्वेश्चन पूछता है। शाओशेंग कुछ जवाब नहीं देती। चीची उसे अलर्ट करती है। शाओशेंग पूछती क्लास खत्म हो गई क्या? चीची इशारा करती है। शाओशेंग उसका उल्टा सीधा जवाब देती है। बाहर उसके पेरेंट्स सब सुनते हैं। चेंगशी मुस्कुराता है। शाओ युआनी उसे रोकती है। चेंगशी शाओशेंग की बातों को सही ठहराता है। शाओ युआनी कहती है जैसा बाप वैसी बेटी। चेंगशी कहता है तुम ही तो मुझे यहाँ लेकर आई हो चुपचाप सुनने के लिए। शाओ युआनी उसे रोकती है और चेंगशी मुस्कुराते हुए सब कुछ सुनता है। यहाँ युआन शेन लू फैमिली की टीचिंग की तारीफ करता है और वो शाओशेंग की बुक्स को गिराता है और कहता है तुम लू फैमिली के लायक कैसे बनोगी। शाओशेंग उसे अपने काम में इंटरफेयर करने को मना करती है। याओ उसे सपोर्ट करते हुए कहता है कि शाओशेंग को ढंग से एजुकेशन नहीं मिली, बट वो बहुत चालाक है।
अगर उसका जन्म लू फैमिली में होता तो वो आज एक्सीलेंट होती एजुकेशन में। वैसे भी शाओशेंग फास्ट लर्नर है। जब वो हुआ काउंटी में थी तो उसके आइडियाज ने लोगों की बहुत हेल्प की थी। शाओशेंग कहती है, याओ तुम मुझे बहुत समझते हो। युआनशेन कहता है, मैडम चेंग ने मुझे यहाँ लेक्चर देने बुलाया है। बाहर शाओ युआनी चेंगशी से पूछती है कि युआनशेन चेंग यांग से क्वेश्चन क्यों नहीं पूछ रहा है। चेंग यांग उसके सभी क्वेश्चन को परफेक्टली आंसर कर देगी। यहाँ युआनशेन क्वेश्चन पूछता है, शाओशेंग जवाब देती है और कहती है ये सब तो यूजलेस है। चेंग यांग अपोजिट जवाब देती है और युआनशेन की बातों को एग्री करती है। बट युआनशेन शाओशेंग को देखकर कहता है कि मैं तुम्हें काम की पढ़ाई करवाऊंगा। वो शाओशेंग को मैरिड कपल की पढ़ाई कराने को कहता है और उसे पोयम सिखाने को कहता है ताकि उसका हस्बैंड उसे सुनकर बोर हो जाए। शाओशेंग कहती है, तुम मुझे सिर्फ स्टोरीज पढ़ाओगे। युआनशेन उसे कई स्टोरीज के टाइटल बताता है और उसे डिसाइड करने को कहता है। युआनशेन स्टोरी सुनाता है। यहाँ ही जाओजुन बेसमेंट में छुपी होती है। प्रिंस शाओ जाओजुन को और उसके भाई को ढूंढने का ऑर्डर देता है। वो मेड से पूछता है, जाओजुन कहाँ है? आज हमारी शादी का दिन है, वो कहाँ गायब हो गई है? तुम उसकी मेड हो, उसके बारे में सब जानती हो, तुम्हें उसकी चिंता होनी चाहिए जैसे मुझे है। बताओ मुझे वो कहाँ है? मेड मना करती है कि उसे कुछ भी नहीं पता है। प्रिंस शाओ गुस्से में कहता है, जाओजुन मेरी वाइफ है, हम सब एक फैमिली हैं। अगर वो मेरे पास वापस आ गई तो मैं अपने ससुर को मना लूंगा, बट तब तक मेरे फादर मैजेस्टी की जगह ले लेंगे, हम नेशन में रूल करेंगे। मेड कहती है, ये फैमिली मैजेस्टी के लिए लॉयल है, हम तुम जैसे रिबेलियन का साथ नहीं देंगे। शाओ मेड को लात मारता है। शाओ कहता है, अगर ये फैमिली के बच्चे मेरे पास आ गए तो मैजेस्टी के लिए लॉयल रहेंगे क्या? मेड उसे गद्दार बोलती है। शाओ हंसता है और मेड को मारते हुए कहता है, हाँ मैं तो गद्दार हूँ। शाओ उस मेड को दर्दनाक मौत देने को कहता है। मेड चिल्लाते हुए कहती है, तुम कुत्ते की मौत मरोगे। शाओ कहता है, तुम बता नहीं रही हो जाओजुन कहाँ है, तो तुम्हें जिंदा रखना बेकार है। वो उस मेड को खत्म करवा देता है। जाओजुन रोती है।